हेलो फ्रेंड्स, क्रिएटिव कविता में आपका फिर से स्वागत है। तो चलिए आज हम बनाते हैं वी नेक कॉलर कुर्ती, जो बनाने में बहुत ही आसान है। यहाँ पर मैंने बहुत ही आसान तरीके से ट्रिक और टिप्स के साथ आपको ये बनाना सिखाया है। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है। इसको इस तरह से खोल के पहले इसको 4 फोल्ड में कर लेंगे। तो मैंने इसको 4 फोल्ड में कर लिया है। तो ये देखिए मैंने इसको पूरा 4 फोल्ड में किया हुआ है। सामने की तरफ खुली साइड है और मेरी तरफ बंद साइड है। इस तरह से आपको कपड़े को 4 फोल्ड में बिछाकर रखना है। यहाँ पर कुर्ती के दोनों बैक और फ्रंट दोनों भाग को एक साथ काट रहे हैं। तो सबसे पहले हम ऊपर से 1-1 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि बैक वाला भाग फ्रंट वाले भाग से 1 इंच बड़ा होता है। तो यहाँ पर 1-1 इंच पर इस तरह से निशान लगाने के बाद इसको हम सीधी लाइन खींच देंगे। देखिए इस तरह से। अब जो हमने लाइन खींची है उसके बाद से ही हम सारे निशान को लगाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम कुर्ती के लेंथ का निशान लगाएंगे। तो कुर्ती की रेडी लेंथ है 40, इसमें 2 इंच का मार्जिन देंगे तो हो जाएगा 42 इंच। 42 इंच पर निशान लगा देंगे। इसके बाद ऊपर शोल्डर का निशान लगाएंगे। यहाँ पर शोल्डर है 14 इंच, इसमें हम 1 इंच बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 15 इंच। 15 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 7.5 इंच। 7.5 इंच पर हम निशान लगा देंगे। अब हम इसके आर्म होल का निशान लगाएंगे और आर्म होल है 7 इंच। तो 7 इंच पर इस तरह से निशान लगा देंगे और इस निशान को आगे बढ़ा देंगे। देखिए इस तरह से। अब कुर्ती के वेस्ट और हिप के लेंथ का निशान लगाएंगे। वेस्ट हमने यहाँ रखा है 14.5 इंच और हिप रखा है 21.5 इंच। आप अपने हिसाब से इसको थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इन निशानों को हम इस तरह से लाइन खींचकर मिला देंगे। अब चेस्ट के विड्थ का निशान लगाएंगे। चेस्ट है यहाँ पर 32 इंच, 4 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 8 इंच। 1 इंच की लूजिंग देंगे तो हो जाएगा 9 इंच। 9 इंच पर इस तरह से निशान लगा देंगे। अब कमर का निशान लगाएंगे। कमर यहाँ पर है 25 इंच, 4 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 6.5 इंच। 1 इंच की लूजिंग देंगे तो हो जाएगा 7.5 इंच। 7.5 इंच पर निशान लगा देंगे। अब हम हिप का निशान लगाएंगे। हिप है 33 इंच, 4 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 8.5 इंच। 8.5 इंच में 1 इंच की लूजिंग देंगे तो हो जाएगा 9.5 इंच। 9.5 इंच पर हम निशान लगा देंगे और इस तरह से लाइन खींचकर सारे निशानों को मिला देंगे। इसके बाद इसमें 1.5 इंच की लूजिंग दे देंगे। तो 1.5 इंच पर हम इस तरह से निशान लगा के और इस तरह से इन सबको इस तरह से मिला देंगे। अब ऊपर से नेक के विड्थ का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर कुर्ती का नेक विड्थ है 3 इंच। 3 इंच पर निशान लगा देंगे। अब 1 इंच हम शोल्डर को डाउन करेंगे और अब जहाँ पर शोल्डर का निशान लगाए वहीं किनारे से अंदर की तरफ हम 1 इंच का निशान और लगाएंगे। ये हमारे फ्रंट आर्म होल का निशान है। अब ऊपर से जहाँ पे शोल्डर डाउन किया है वहां से इन दोनों निशानों को हम मिला देंगे। ये हमारे फ्रंट आर्म होल का निशान लग गया। और फ्रंट आर्म होल का शेप देने के लिए 1 इंच का निशान और लगाएंगे किनारे से, और किनारे से ही 1.5 इंच का निशान हम बैक आर्म होल के लिए लगाएंगे। अब जहाँ पर शोल्डर डाउन किया है वहीं पे इंची टेप रख के इसको हाफ में निशान लगाएंगे और यहीं से हम बैक और फ्रंट दोनों आर्म होल का शेप देंगे। देखिए इस तरह से। पहले हम बैक आर्म होल का शेप देंगे, उसके बाद हम फ्रंट आर्म होल का शेप देंगे। इसके बाद हम जहाँ पर हमने नेक के विड्थ का निशान लगाया है और जहाँ पे शोल्डर डाउन किया है उन दोनों निशानों को इस तरह से मिला देना है। अब नेक के ऊपर हम 1 इंच का निशान इस तरह से लगाएंगे, क्योंकि बैक वाला भाग हमारा 1 इंच ऊपर रहेगा और जहां से शोल्डर पहले से ही फ्रंट का शोल्डर डाउन किया था वहीं से 1 इंच ऊपर हम बैक शोल्डर का भी निशान लगाएंगे। देखिए बहुत ही सिंपल है। अब इन निशानों को हम आपस में जोड़ देंगे। इस तरह से लाइन खींच देंगे तो इस तरह से बैक शोल्डर भी डाउन हो जाएगा और हमारे नेक का ऊपर विड्थ भी निकल जाएगी। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब ये कुर्ती के सारे निशान कंप्लीट हुए। इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए कुर्ती की कटिंग कंप्लीट हुई। अब इसको हम जो बचा हुआ कपड़ा है साइड में रख देंगे और जो बैक वाला भाग है उसको हम इस तरह से बाहर कर देंगे, क्योंकि अभी तक हमने ऊपर शोल्डर और नेक की कटिंग नहीं की है।
तो पहले हम फ्रंट वाले भाग के नेक और शोल्डर की कटिंग कर लेते हैं। इसको कट करते समय इतना ध्यान रखिएगा कि बैक वाले भाग को हटा देना है। अब देखिए ऊपर फ्रंट वाले भाग की कटिंग हो गई है। अब हम बैक वाले भाग को इस तरह से बिछा के रख देंगे। अब हम यहाँ पर बैक वाले भाग पे निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले बैक नेक पर निशान लगाएंगे और इस तरह से बैक नेक के शोल्डर को भी डाउन कर देंगे। तो देखिए ये फ्रंट है और ये बैक है। अब सबसे पहले हम बैक नेक की कटिंग करेंगे। तो ये सबसे पहले चलिए हम बैक नेक का निशान लगा लेते हैं। यहाँ पर बैक नेक की लेंथ 1 इंच रखा है, तो 1 इंच पर इस तरह से हम निशान लगा देंगे। जब हम कॉलर वाली कुर्ती बनाते हैं तो उसमें 1 इंच से ज़्यादा इसकी लेंथ नहीं रखते हैं। तो 1 इंच पर मैंने इस तरह से निशान लगा दिया है। अब जो फ्रंट वाला भाग है उसको हटा के और बैक नेक की कटिंग कर देंगे और शोल्डर को भी इस तरह से कट करके निकाल देंगे। और अब फ्रंट गले की कटिंग करेंगे। यहाँ पर फ्रंट गले की लंबाई मैंने 3 इंच रखी है और इसकी जो विड्थ है वो भी 3 इंच है। तो 3 बाई 3 इंच का हम एक बॉक्स तैयार कर लेंगे। देखिए इस तरह से। फिर हम इसे गोल शेप दे देंगे। अब ये नीचे के कपड़े को बचाते हुए ऊपर के नेक को हम इस तरह से कट कर लेंगे। ध्यान रहे नीचे का कपड़ा नहीं कटना चाहिए। तो देखिए ये गोल शेप में कट कर गला तैयार हो गया है। अब बैक वाले हिस्से को हम हटा देंगे और अभी तक हमने फ्रंट वाले आर्म होल की कटिंग नहीं की है, तो इस तरह से इसको भी हम कट कर लेंगे। अब गले की डिज़ाइन बनाने के लिए हमने यहाँ पर पेस्टिंग पेपर लिया है और इसको 2 फोल्ड में इस तरह से फोल्ड कर देंगे और डबल फोल्ड में इसकी चौड़ाई 1 इंच है और लंबाई 12 इंच है। अब ऊपर से ½ इंच पर हम एक निशान लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर कुर्ती के गले की टोटल लंबाई 7 इंच है, तो 3 इंच हमने कपड़े पे काट दिया था और 4 इंच यहाँ पर काटेंगे। तो 4 इंच पर हम इस तरह से यहाँ पे निशान लगा देंगे और ½ इंच ऊपर से हमने निशान लगाया है। तो इस तरह से ये वी शेप में बनकर तैयार हो जाएगा। गले की लंबाई 7 से 7.5 इंच आप आराम से रख सकते हैं। तो ये देखिए जहाँ पर ½ इंच का निशान लगाया था वहाँ से और 4 इंच के निशान पर इस तरह से हम इसको ज्वाइंट कर देंगे। अब जहाँ पर 4 इंच का निशान लगाया है वहीं से 7 इंच नीचे हम जाएंगे। ये हमारे प्लेकेट बनाने का निशान है और वहाँ पे 7 इंच पर एक निशान लगा देंगे। अब साइड में हमें एक सूता यानी कि सिर्फ एक लाइन या जितना हम चौक चलाते हैं उतना ही हमें यहाँ पर निशान लगाना है। देखिए जितना हमने चौक चलाया है उतनी ही कटिंग हमें इसमें करनी है। तो इस तरह से हमारा प्लेकेट भी बनकर तैयार हो जाएगा। तो वी शेप में इस तरह से पहले कटिंग कर लेंगे और फिर साइड में जो निशान लगाया है उसकी भी इस तरह से कटिंग कर लेंगे और कुर्ती के बचे हुए कपड़े पर इसको प्रेस से हमें चिपका देना है और उसके बाद किनारे पे ½ इंच का कपड़ा छोड़ के इसको हमें चिपका भी देना है। तो देखिए किसी भी फैब्रिक ग्लू से इसको हम इस तरह से चिपका देंगे। वैसे आप सिलाई भी कर सकते हैं लेकिन इससे बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। तो इस तरह से चारों तरफ हम इसको ग्लू लगाकर चिपका देंगे। तो हमारा ये प्लेकेट बनकर तैयार हो जाएगा। अब हम इसको फोल्ड कर लेंगे और इसके बीचों बीच हम निशान लगाएंगे। पहले एक कट का निशान लगा देंगे और फिर उसके बाद चौक से भी निशान लगा देंगे इस तरह से। अब कुर्ते के फ्रंट वाले भाग को लेंगे और इसमें भी हम बीचों बीच निशान लगाएंगे चौक से। आप चाहें तो बीच में कट का भी निशान लगा सकते हैं, जैसे इसको प्लेकेट को इसमें लगाने में आसानी हो। तो देखिए इस तरह से कट का भी निशान लगा देंगे। अब इसको हम जो दोनों कट है उसको बीचों बीच ऐसे रख के और इस पर हम सिलाई करेंगे। उससे पहले चलिए इसकी स्लीव की कटिंग कर लेते हैं। कुर्ती के बचे हुए कपड़े से हम स्लीव की कटिंग करेंगे। स्लीव की रेडी लेंथ है 17 इंच, 2 इंच का मार्जिन देंगे तो हो जाएगा 19 इंच और स्लीव की चौड़ाई है 9.5 इंच। स्लीव का जो बंद भाग है वो सामने की तरफ है और खुला भाग मेरी तरफ है। इस तरह से आपको कपड़े को बिछाकर रखना है। अब ऊपर से 3 इंच पर हम एक निशान लगाएंगे और 3 इंच का निशान ही हम नीचे भी लगाएंगे। अब इन निशानों को मिलाते हुए एक लाइन खींच देंगे। अब यहाँ पर हम आर्म होल के गोलाई का निशान लगाएंगे।
हमारे आर्म होल की गोलाई थी 7 इंच, इसमें 1.5 इंच की लूजिंग देंगे तो हो जाएगा 8.5 इंच। 8.5 इंच पर निशान लगा देंगे। अब ऊपर से किनारे से हम 1.5 इंच पर एक निशान और लगाएंगे और अब नीचे से हम आर्म होल की गोलाई का शेप दे देंगे। देखिए इस तरह से। अब स्लीव के बॉटम का निशान लगाएंगे। स्लीव का बॉटम है 4.5 इंच, इसमें हम 1.5 इंच की लूजिंग देंगे तो हो जाएगा 6 इंच। 6 इंच पर हम निशान लगा देंगे और इसको इस तरह से लाइन खींचकर हम मिला देंगे और जैसे हमने निशान लगाया है वैसे ही इसकी हम कटिंग कर लेंगे। अब हम स्लीव को पूरा खोल देंगे और इसके फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेंगे और आप चाहें तो इसमें कौन सा फ्रंट है कौन सा बैक वो लिख भी सकते हैं। तो स्लीव की कटिंग कंप्लीट हुई। चलिए हमने जो ये नेक की डिज़ाइन बनाई थी इसकी हम सिलाई करते हैं। तो जो हमने ऊपर से कट का निशान लगाया था वहीं पे दोनों को अच्छे से मिलाकर और हमें इस तरह से सीधी सीधी सिलाई कर देनी है। अब इसको निकाल के बीच में हम कट लगा देंगे। ध्यान रहे जो हमने सिलाई की है वो नहीं कटना चाहिए। साइड में जो ये ज़्यादा सा कपड़ा दिख रहा है इसको भी हम कट कर देंगे और इसको हम पलट लेंगे। पलट कर चाहे तो पीछे की तरफ आप तुरपाई कर दे या मशीन चला दे, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। तो देखिए ये बनकर तैयार हो गया है। अब हम एक लंबी स्ट्रिप काटेंगे 4 इंच का, उसको डबल कर देंगे तो 2 इंच हो जाएगा। उसको हम जहाँ पर हमने ये स्लिट काटी हुई है ना बस वहीं पे उसको लगा देना है और ऊपर से सिलाई करते हुए चले आना है। जो हमने स्ट्रिप काटी है उसको हमें 4 इंच की दूरी पर ही रखना है। जहाँ पर 4 इंच का निशान लगा है ना वी शेप में, बस वहीं पे रख के और इस तरह से हमें सिलते हुए चले आना है। और जब हम पलट कर नीचे से ऊपर की तरफ आएंगे तो इसमें हम लूप लगाएंगे। तो ये देखिए मैंने एक डोरी लंबी सी तैयार कर ली थी, फिर इसको 2-2 इंच पर इस तरह से कट कर लिया है। ये हमारे लूप्स बनकर तैयार हो गए हैं। अब इसको हम 1-1 इंच की दूरी पर इस तरह से लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और नीचे रखते जाएंगे और इस पर ऊपर हम सिलाई करते जाएंगे। ये लगाना बहुत ही आसान है और इसी तरह से सभी लूप्स को 1-1 इंच की दूरी पर हमें लगा देना है। और हाँ ये भी ध्यान रखिएगा कि जो हम इसमें बटन लगाएंगे वो हमारे लूप्स के हिसाब से ही हो, ज़्यादा बड़ी या छोटी ना हो। तो पहले आप बटन या जो भी लगाना चाहते हैं आप उसको ले लीजिए, उस नाप से ही हमें लूप्स को लगाना है। तो ये देखिए ये बनकर तैयार हो गया है। अब यहाँ पर हम इसको लॉक कर देंगे। जहाँ पर 4 इंच का हमारा ये मार्क है वहीं पर इसको हम लॉक करके और ऊपर हम इस तरह से सिलाई करते हुए चले आएंगे। तो ये हमारा वी नेक बनकर तैयार हो गया है और लूप्स भी बहुत अच्छी तरह से लग गए हैं। अब जो पीछे लूप्स की थोड़े बहुत कपड़े दिख रहे हैं इसके ऊपर हम मशीन चला देंगे, जैसे ये बाद में निकले ना। तो देखिए जो लूप्स के ये डोरियां दिख रही हैं इस पर मशीन चला लेते हैं और अगर ये एक्स्ट्रा भी दिख रही हैं तो इसको कट करके निकाल भी देंगे। और इस तरह से ये तो बनकर कंप्लीट हो गया है। अब हम शोल्डर ज्वाइंट करेंगे। तो ये देखिए जो हमारा फ्रंट वाला भाग है उस सीधा रखेंगे और जो बैक वाला भाग है इस तरह से उल्टा रखेंगे और हम शोल्डर को ज्वाइंट कर लेंगे। दोनों तरफ के शोल्डर को हमें इस तरह से 1/2 इंच की दूरी पर सिलाई करके तैयार कर लेना है। और ये देखिए मैंने दोनों शोल्डर को ज्वाइंट कर लिया है। इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से ज्वाइंट करना है, इसीलिए मैंने इसको सिलकर नहीं दिखाया। अब हम ऊपर इसका कॉलर लगाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इसका कॉलर का नाप चाहिए, इसकी गोलाई का नाप चाहिए। तो फ्रंट और बैक वाले भाग को इस तरह से पकड़ेंगे, शोल्डर को अच्छे से जमाएंगे, आगे जो हमने डिज़ाइन बनाई है उसको अच्छे से रखेंगे, एक के ऊपर एक, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। तो देखिए इस तरह से हमें गले की नाप लेनी है। तो इंची टेप से हम आगे से जहां हमने डिज़ाइन बनाई वहां से ऐसे घुमाते हुए धीरे धीरे, हमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, नहीं तो गला आगे पीछे हो जाएगा। नापते हुए हम इस तरह पीछे तक ले आएंगे और ये 9 इंच हो रहा है। देखिए ये ठीक 9 इंच आ रहा है, यानी कि हमारे पूरे गले की गोलाई 18 इंच है। अब यहाँ पर एक पेस्टिंग पेपर लेंगे, इसको मैंने डबल फोल्ड में कर दिया है। सबसे पहले हम इंची टेप से ऐसे एक किनारे एक लाइन खींच देंगे, जैसे कैनवास ऊपर नीचे हो तो कटिंग में चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमने 9 इंच गले की गोलाई नापी थी, तो उससे 1 इंच कम 8 इंच पर हम निशान लगाएंगे।
फिर उसके बाद नीचे से 3 इंच पर एक निशान और लगाएंगे। अब जहां पर 8 इंच का निशान लगाया वहीं से 3 इंच ऊपर की ओर एक निशान और लगाएंगे। इस तरह से फ्लैट कॉलर बनाने का मुझे ये सबसे आसान तरीका लगता है। अब देखिए जहां पे 3 इंच का निशान लगाया था वहीं से हम इसकी गोलाई देंगे। तो जहां से 3 इंच का निशान नीचे लगाया और ऊपर जो 3 इंच का इस निशान लगाया वहीं पे ले आकर इसको सीधे सीधे मिला देना है। अब हम नाप लेते हैं, जहां पर हमारा 9 इंच आएगा वहीं पे हम निशान लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पर 9 इंच आया है, तो यहाँ पर हम एक निशान लगा देंगे और उसके बाद 1-1 इंच पर या पौना इंच पर आपको जितनी बड़ी कॉलर चाहिए वहां पर इतना निशान लगा देंगे और इसको भी हम इस तरह से गोलाई दे देंगे। चाहे तो आप पौना इंच पे निशान लगाइए, चाहे 1 इंच पर, जितना चौड़ा आपको ये कॉलर चाहिए उस तरह से आप इसको निशान लगा दीजिए और ऊपर से हल्की सी गोलाई दे दीजिए। देखिए इस तरह से। अब ये पेपर पे बीच में एक पिन लगा देते, जैसे ये इधर उधर ना हो और काटने में आसानी हो। तो इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, तो हमारा ये कॉलर बनकर तैयार हो जाएगा। अब पिन को हटाकर इसको खोल लेते हैं और कुर्ती के बचे हुए कपड़े पर इसको हम पेस्ट करेंगे। तो इस तरह से कुर्ती का एक कपड़ा लेंगे और इसको प्रेस की सहायता से चिपका देंगे। तो देखिए मैंने इसको चिपका दिया है। अब चाहें तो आप इसको सिल भी सकते हैं, नहीं तो ये फैब्रिक ग्लू से इसको हम इस तरह से चिपका देंगे। चिपकाना ज़्यादा आसान होता है और फिनिशिंग भी अच्छी आती है। इसको चिपकाने के बाद हम इसके ऊपर प्रेस चला देंगे। अब एक दूसरा फैब्रिक लेंगे, उसके ऊपर इसको हम इस तरह से रख देंगे। अब हम इस पर सिलाई लगाएंगे। तो ऊपर से जो ये गुलाई वाला भाग है वहाँ से हम इसकी सिलाई करना शुरू करेंगे। तो देखिए कैनवास के ऊपर सिलाई नहीं चढ़नी चाहिए, किनारे किनारे कपड़े पर हम सिलाई करते हुए चले जाएंगे। देखिए इस तरह से, और इस कॉर्नर तक हमें सिलाई कर देनी है। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। हाफ इंच कपड़ा छोड़कर इसकी कटिंग करनी है। तो हाफ इंच का कपड़ा छोड़कर और इसकी हम इस तरह से कटिंग कर देंगे और ऊपर से भी हमें हाफ इंच का मार्जिन देकर इसको जितना बचा हुआ कपड़ा है उसको हम कट करके निकाल देंगे। अब हम इसको नीचे हम जो गुलाई वाली जगह है ना जहाँ पर मशीन चलाई थी वहाँ पर कट का निशान लगा देंगे। अब इसको हम पलट दे लेंगे। तो इस तरह से बड़े आसान तरीके से ये कॉलर बनकर तैयार हो जाएगा। अब इसके ऊपर हम सीधा करके प्रेस चला देंगे तो ये अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। अब देखिए इसको इस तरह से आगे से पकड़ते हुए पीछे हम बीचों बीच एक निशान लगाएंगे। तो चलिए अब हम कुर्ती में ये कॉलर फिट करते हैं। तो कुर्ती को हम इस तरह से बिछा लेंगे और आगे से पीछे तक जैसे हमने कॉलर में निशान लगाया है पीछे की तरफ, उसी तरह हम कुर्ती में भी ऐसे पीछे सब तरफ से अच्छे से मिलाते हुए निशान लगा देंगे। चाहे तो आप कट का भी निशान लगा सकते हैं और चौक से भी निशान लगा सकते हैं। अब कुर्ती के गले को अच्छे से ऐसे फैला के रख लेना है और ये जो कॉलर है हमने जहाँ निशान लगाया है और पीछे जो निशान लगा है उसको एक के ऊपर एक ऐसे रखना है और एक पिन लगा देनी है। पिन लगाने से ये हमारा अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। देखिए इस तरह से आगे पीछे ये निशान दोनों आपस में अच्छी तरह से मिलना चाहिए। अब कुर्ती के जो जहाँ पे हमने डिज़ाइन बनाई है वो हिस्सा उठाएंगे और ये कॉलर वाले कॉर्नर को दोनों एक साथ पकड़ेंगे और जो हाफ इंच का हमने मार्जिन छोड़ा था उसी पर हमें सिलाई कर देनी है। और ये ध्यान रखना है ना तो हमें कॉलर को खींचना है और ना नीचे कपड़े को, कुर्ती के कपड़े को भी नहीं खींचना है, नहीं तो ये छोटा बड़ा हो जाएगा। और ये देखिए पूरा सिलाई करके ये तैयार हो गया है। देखिए इस तरह से फिनिशिंग के साथ आपको इसको सिलाई कर देनी है। इसके बाद हम ये कॉलर की दूसरी साइड भी सिलाई करेंगे। तो देखिए ये दूसरी साइड की सिलाई को भी हम जो पहली वाली सिलाई है उसी के ऊपर रखकर इसको हम सिल देंगे। तो देखिए मैं आपको इसको दिखा दे रही हूँ लेकिन पूरा सिलकर नहीं दिखा रही हूँ, बस इसको ऐसे सीधे सीधे सिलाई कर देनी है। तो देखिए कुर्ती में कॉलर लगाकर तैयार कर दिया है। अब हम इसके स्लीव को जोड़ेंगे। तो इस तरह से पहले कुर्ती को बिछा देंगे सीधे की तरफ और जो शोल्डर है उसके ऊपर जहाँ पर हम स्लीव की कट का निशान लगाया है इन दोनों को इस तरह से एक साथ रख के और इसमें मशीन चला देनी है। तो देखिए मैंने दोनों स्लीव को इस तरह से सिलकर तैयार कर दिया है। इसके बाद इसके फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो फिटिंग का निशान लगाने के बाद दोनों तरफ
इसके ऊपर भी हम सिलाई चला देंगे। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी इसीलिए मैंने सिलाई करके नहीं दिखाई है। तो ये देखिए हमारी प्यारी सी कुर्ती बनकर तैयार हो गई है। इसमें मैंने बटन भी लगा दिया है और ये कॉलर वगैरह भी बहुत अच्छी तरह से फिनिशिंग के साथ सिलकर तैयार हुआ है। और स्लीव के बॉटम को भी 1 इंच फोल्ड करके इसमें लगा दिया है और कुर्ती के बॉटम को भी 1 इंच फोल्ड करके मैंने सिल दिया है और इसके चौक को भी अच्छी तरह से फोल्ड करके इस तरह से सिल दिया है। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।